तो दोस्तों बढ़ जाते हैं अपन अब रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस की तरफ। जब दो चार्जेस, दो अलग अलग बॉडीज हैं, उनको कनेक्ट किया तो चार्जेस कहां जा रहे हैं, कैसे जा रहे हैं, एक मिथ है, उस मिथ को भी ओवरकम करेंगे। तो चलिए पढ़ते हैं, बढ़ते हैं और देखते हैं रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस एंड कॉमन पोटेंशियल। देखो यार, अगर आपके पास दो कंडक्टर्स हैं, एक कंडक्टर मेरे पास ये है और दूसरा कंडक्टर मेरे पास ये है, इनकी रेडियसेस दे रखी हैं R1 R2, कैपिटल R1 R2 ले सकते हो, स्मॉल R1 स्मॉल R2 ले सकते हो। तो अगर अपने पास स्मॉल वाले का चार्ज है Q1, कैपेसिटी है C1, पोटेंशियल है V1 और एनर्जी है U1, तो ऑब्वियसली Q इज इक्वल टू CB, पापा ऑफ कैपेसिटेंस मैंने कहा था, भूल मत जाना। तो Q1 इज इक्वल टू C1 V1 आ जाएगा। अगर दूसरे वाले को देखें, इसकी रेडियस अपने पास स्मॉल R2 है, कैपिटल R2 है, चार्ज Q2 है, कैपेसिटी C2 है, पोटेंशियल V2 है, एनर्जी U2 है। तो इनिशियली चार्ज था Q2 इज इक्वल टू C2 V2। भाई पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से चार्ज फ्लो होता है। एक मिथ है कि अगर मैंने इन दोनों को आपस में कंबाइन किया तो चार्ज तब तक फ्लो होता रहेगा जब तक कि दोनों के ऊपर चार्जेस सेम ना आ जाएं। नहीं यार, और ये मिसकंसेप्शन कहां से शुरू हुआ? जब अपन कूलम्स लॉ के बारे में बात कर रहे थे। क्यों? अपन बोल रहे थे मीन चार्ज आ जाएगा। अरे वो आइडेंटिकल कंडक्टर्स थे, अगर ये दोनों की रेडियस सेम होगी तो कैपेसिटी भी सेम होगी, तो चार्ज सेम सेम आ जाएंगे, तो ये रुक जाएगा, पोटेंशियल सेम हो जाएगा। बट अगर ये दोनों रेडियस अलग अलग हैं तो दोनों पर सेम चार्ज पर आकर नहीं रुकेगा। हमारा जो बैरियर है वो है पोटेंशियल। जैसे हाइट की वजह से पानी आता है, वैसे ही पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से चार्ज आता है। तो अगर इन दोनों को मैं कंबाइन करता हूं, जो कि यहां पर हुआ है, जैसे ही कंबाइन होगा तो इन दोनों के चार्जेस तो अलग अलग हैं क्योंकि कैपेसिटी अलग अलग है, मगर दोनों के पोटेंशियल ये V था तो ये भी V है। इसीलिए इस पोटेंशियल को, क्योंकि दोनों में कॉमन हो चुका है, उसे हम बोलेंगे कॉमन पोटेंशियल। और जब ये चार्ज एक जगह से दूसरी जगह जाएगा, वायर के अंदर क्या बैठे हुए हैं? रेजिस्टेंस। घमासान युद्ध चल रहा है, जाने नहीं देंगे तुझे, है ना, वही वाली बात हो गई। तो जाने नहीं देंगे तो लड़ाई होगी, लड़ाई होगी। कान के नीचे किसी ने तबीयत से बजा दिया तो पूरा लाल के साथ साथ अपन ना अपने अंदर हीट निकल रही होती है, ये पूरा गर्म हो चुका होता है। तो यार यहां पर तुम इलेक्ट्रॉन को अंदर आयंस के साथ कोलाइड करवा रहे हो, थोड़ा बहुत रेजिस्टेंस तो होगा ही ना, कंडक्टर होगा तो भी। जब रेजिस्टेंस होगा तो हीट आएगी, तो कोलिजन होगा, एनर्जी का लॉस होगा, तो यह हीट होगी। ठीक है, तो जब रीडिस्ट्रीब्यूशन होता है तो एनर्जी का लॉस होता है। तो अपन से यहां पर क्वेश्चंस क्या बनते हैं? पहला क्वेश्चन तो यही बनेगा कि नया चार्ज बताओ दोनों के ऊपर कितना आ जाएगा। दूसरा क्वेश्चन बनेगा कॉमन पोटेंशियल इन दोनों का अब क्या हो गया कनेक्ट करने के बाद। तीसरा क्वेश्चन अपन से क्या बनेगा? तीसरा क्वेश्चन अपन से बनेगा कितनी एनर्जी का लॉस हुआ। ये तीन बेसिक क्वेश्चंस बनते हैं। इनसे रिलेट होके एक क्वेश्चन और बन जाएगा, वो भी मैं तुम्हें बता दूंगा, सरफेस चार्ज डेंसिटी का। बट इसके अलावा मेन बेसिक कॉन्सेप्ट ये तीन ही है। क्या है? अपन को निकालना है चार्ज, अपन को निकालना है इनका कॉमन पोटेंशियल, अपन को निकालना है जब ये डिस्ट्रीब्यूशन होगा उस समय एनर्जी कितनी लॉस हुई। और ये याद रखना, एनर्जी, ये जो चार्ज है तब तक फ्लो होता रहेगा जब तक कि दोनों का पोटेंशियल सेम ना हो जाए। ठीक है, ये ध्यान रखने वाली बात थी। आई थिंक यू शुड टेक अ स्क्रीनशॉट। अब अपन ये देखते हैं कि नया चार्ज क्या आएगा, और इसमें मैं तुमको देने वाला हूं अभी एक बूटी। पर पहले समझो, अगर एक कंडक्टर है, स्फेरिकल कंडक्टर है, तो उसकी कैपेसिटी क्या होती है? 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। ये हम सीख चुके हैं। जिन्होंने नहीं देखा है प्लीज जाकर इसके जस्ट पहले वाला के पहले वाला वीडियो मतलब देख लो, है ना। तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R होती है अपने पास, यानी कैपेसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेडियस, बहुत काम आएगा। और Q इज इक्वल टू CV होता है। जब चार्ज फ्लो होता है दो कंडक्टर्स के बीच में तो पोटेंशियल सेम हो जाता है। तो अगर मैं यहां पर देखूं कि चार्ज तब तक फ्लो होगा जब तक V सेम नहीं होगा, तो मैं दोनों के लिए V सेम मान लूं, मतलब कांस्टेंट है, हटा दिया, प्रोपोर्शनैलिटी लगा दी। तो चार्ज जो आएगा वो किसके प्रोपोर्शनल हो गया? कैपेसिटी के। और कैपेसिटी किसके प्रोपोर्शनल हो गई? रेडियस के। तो अल्टीमेटली चार्ज किसके प्रोपोर्शनल हो गया? रेडियस के। मोर द रेडियस मोर द कैपेसिटी
बड़ी बाल्टी है, ज्यादा पानी आएगा, तेजी से डालो चाहे स्लो डालो, पानी ज्यादा आएगा, है ना, कैपेसिटी उसकी ज्यादा हो गई तो चार्ज ज्यादा आएगा, पानी ज्यादा आएगा, है ना। जितना बड़ा कंडक्टर उसकी कैपेसिटी उतनी ज्यादा, जितनी बड़ी कैपेसिटी उतना ज्यादा उसके अंदर चार्ज आ जाएगा। तो ये अपने पास एक बहुत काम का फंडा निकल कर आया है। इसके बाद अगर मैं चार्ज स्फीयर की बात करूं तो मान लेते हैं कि मुझसे कहा गया कि बाद में चार्ज है Q1 डैश और Q2 डैश, ठीक है, यहां पर अपन ने मान लिया कि ये Q2 डैश है। तो यार देखो कैपेसिटी तो बदलने से रही, कैपेसिटी QV पे डिपेंड नहीं करती, वो तो C1 ही रहेगी, मगर पोटेंशियल तो V हो गया था ना। तो अपन ने अभी देखा था C1V और C2V। तो अगर आपसे कोई कहे तो इन दोनों का रेशो ले लो, तो देखो Q1 डैश अपॉन Q2 डैश इज इक्वल टू C1 अपॉन C2, और C1 जो है वही रेशो रेडियस का है। तो अल्टीमेटली मैंने यही चीज आपको यहां दिखाने की कोशिश करी है कि चार्जेस जो डिस्ट्रीब्यूट होते हैं दे डिपेंड्स अपॉन द रेडियस। और क्योंकि हमारा चार्ज कंजर्व्ड है, जितना पहले था उतना ही था, अंबानी जी के पास जाए, अडानी जी के पास जाए, मेरे पास आए, तुम्हारे पास आए, जो टोटल है वो क्या है अपने पास, कांस्टेंट है, किसी के भी पास जा सकता है। तो जितना टोटल पहले था आज भी उतना ही टोटल है। और अगर टोटल हमारे पास सेम है तो मैं अगर यहां से Q1 डैश की वैल्यू उधर निकाल के Q2 डैश इंटू R1 बाय R2 करूं तो मेरे पास वैल्यू आ जाएगी Q1 डैश और Q2 डैश की। ये एक प्रॉपर तरीका मैंने समझाया तुमको, बट मैं इस तरीके से, बात तो वही है, समझ में आने से रहा, अपन को वो तरीका नहीं जाना। तो चलो चलते हैं पहले अपन बूटी जोन में। बाबा की बूटी सेक्शन में आपका स्वागत है। बहुत बढ़िया, आ गए अपन बूटी जोन में। बूटी जोन क्या कहता है अपन से, भैया अगर आपके पास दो कंडक्टर हैं और अगर इसकी रेडियस है R1, इसकी रेडियस है R2, और आप इसको कंबाइन कर रहे हो, इस पे चार्ज आया Q1 डैश, इस पे आया Q2 डैश, तो पहले कितना चार्ज था टोटल, मान लेते हैं Q1 प्लस Q2 कर दिया, जो टोटल चार्ज दिया हुआ था। तो अगर आपको पहले वाले पर नया चार्ज निकालना है, न्यू चार्ज, क्योंकि चार्ज जो है वो रेडियस के क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, तो जिस पर भी आपको निकालना है, जिस पर भी चार्ज निकालना है, उसकी रेडियस अपॉन टोटल मल्टीप्लाई बाय टोटल चार्ज। फिर से सुन लो, अगर Q2 डैश निकालना है तो इसकी रेडियस अपॉन टोटल रेडियस, दोनों का सम इनटू टोटल चार्ज। आंसर आपके सामने प्रकट हो जाएगा। स्क्रीनशॉट लेने का मौका बाद में दूंगा, पहले एक क्वेश्चन की तरफ आते हैं, फिर स्क्रीनशॉट भले ही ले लेना। देखो एक क्वेश्चन क्या बोल रहा है, टू मेटालिक स्फीयर, एक की रेडियस है 1 सेंटीमीटर, दूसरे की रेडियस है 2 सेंटीमीटर, चार्ज इस पे है 10 की पावर -2 पहले, इस पर है अपने पास 5 इंटू 10 की पावर -2 पहले, कनेक्शन के पहले। इफ दे आर कनेक्टेड बाय द कंडक्टिंग वायर, कंडक्टिंग वायर से कनेक्ट किया तो इस पे चार्ज आ गया Q1 डैश, इस पे आ गया Q2 डैश। फाइनल चार्ज ऑन स्मॉलर, इस पर निकालना है ना फाइनल चार्ज। देखो भाई बूटी का यूज देखो जरा जल्दी से, जिस पर निकालना है उसकी रेडियस, अगर सब यूनिट, देखो जब रेशियो लेते हैं तो यूनिट कन्वर्जन की जरूरत नहीं है, तो स्मॉलर वाले पे निकालना है तो इसकी रेडियस 1 अपॉन टोटल रेडियस 1 + 2 इंटू टोटल चार्ज। कितना था टोटल चार्ज, 10 की पावर -2, 5 इंटू 10 की पावर -2, 10 की जब ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 1 + 5 इंटू 10 की पावर -2। इसके आगे सॉल्व करोगे तो बेवकूफ हो, 1 अपॉन 3 से ये कैंसिल हो जाएगा, 6 कितने टाइम्स, 2 टाइम्स, 2 इंटू 10 की पावर -2। Q1 डैश इज इक्वल टू 6/3 इंटू 10 की पावर -2। अब तुम लोग कहोगे बाबा जी आपने आगे सॉल्व कर दिया, आप तो बेवकूफ हो। हाँ बिल्कुल, तुम्हारे लिए मैं बेवकूफ बनने तैयार हूं, क्योंकि कुछ लोगों को शायद मेरी बात समझ में नहीं आई हो, इसीलिए मैंने सॉल्व कर दिया। 6/3, 6/3, 2 इंटू 10 की पावर -2, यानी आंसर आपके पास आ गया डी, ये स्मॉल वाले पर है। फिर से देखो, अब आ जाते हैं वापस उसी बूटी पे। बूटी क्या कह रही है, जिस पर चार्ज निकालना है कनेक्शन के बाद, और ये तुम कैपेसिटर में भी लगा लोगे, बट वहां पर चार्ज की जगह पे, रेडियस की जगह पर अपन कैपेसिटी वर्ड C यूज करेंगे। C यहां पर अपन रेडियस यूज कर रहे हैं, क्यों, क्योंकि कंडक्टर की रेडियस और कैपेसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। आगे जाकर अपन इसको C लिख देंगे बस। तो जिस पर भी चाहिए उसकी रेडियस अपॉन टोटल रेडियस इंटू टोटल चार्ज, आंसर सामने प्रकट हो जाएगा। नाउ यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट। चलो एक क्वेश्चन और इसी फॉर्मूले पर बेस देख लेते हैं, थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, लेवल ज्यादा है ना। आपसे कहा गया एक कंडक्टिंग स्फीयर है जिसकी रेडियस है आपके पास 10 सेंटीमीटर, तो R1 है 10 सेंटीमीटर।
R2 के इस पर चार्ज कितना है, Q1 की वैल्यू है 10 माइक्रो कूलम। दूसरा अनचार्ज है तो बहुत ही बढ़िया, इस पर तो कोई चार्ज ही नहीं है, जीरो। और रेडियस कितनी दे रखी है अपन को, R2 20 सेंटीमीटर। अब आपसे ये कहा गया कि इनको कनेक्ट कर दिया, आपने कनेक्ट कर दिया। कनेक्ट करने के बाद नए चार्जेस आपको नहीं पता कि क्या हो जाएंगे, Q1 डैश और Q2 डैश हो गए, मान लेते हैं। आफ्टर दैट इफ द स्फीयर्स आर सेपरेटेड, इसके बाद कनेक्ट करने के बाद अलग अलग कर दो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। क्यों? क्योंकि अब तो इनके पोटेंशियल सेम हो चुके हैं। अब इनमें एक जगह से दूसरी जगह चार्ज नहीं जाएगा क्योंकि पोटेंशियल सेम हो गए हैं। द सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑन दी स्फीयर्स विल बी इन द रेशो। इन पर सरफेस चार्ज डेंसिटी का रेशो बताओ। सरफेस चार्ज डेंसिटी से इनको अलग ही प्रेम है। सरफेस चार्ज डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, सिग्मा इज इक्वल टू चार्ज अपॉन सरफेस एरिया। ठीक है, तो एक काम करते हैं, सबसे पहले तो अपन को रेडियस तो दोनों की पता है, मगर अपन को चार्ज नहीं पता कि नया वाला चार्ज कितना हो गया। ठीक है, तो नया वाला चार्ज कितना हो जाएगा, Q1 डैश बताओ जरा जल्दी से, क्या होगा Q1 डैश, क्या होगा, जिस पे निकालना है उसकी रेडियस अपॉन टोटल 10 प्लस 20 30 इंटू टोटल चार्ज। कितना था टोटल चार्ज, 10 प्लस 0 यानी कि 10 माइक्रो कूलम ही था। तो आंसर आ गया आपके पास 10/3 माइक्रो कूलम Q1 डैश पे। Q2 डैश चाहिए आपको, Q2 डैश पर आ जाएगा आंसर 20 अपॉन टोटल रेडियस 10 प्लस 20 इंटू टोटल चार्ज विच इज 10। तो आंसर आ गया आपके पास Q2 डैश इज इक्वल टू 20/30 यानी कि 20/3 माइक्रो कूलम। और वैसे भी गुग्गू, अगर टोटल चार्ज पहले 10 था और तुम 10/3 माइक्रो कूलम निकाल चुके हो एक पर, तो बचा हुआ 20/3 दूसरे पे होगा। तो अब तुम्हारे पास Q1 Q2 दोनों आ चुके हैं, दोनों की रेडियस भी पता है, सरफेस चार्ज डेंसिटी का फॉर्मूला भी पता है। चलो निकालो जरा मुझसे पहले। तो देखो सिग्मा 1 बाय सिग्मा 2 इज Q अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर, Q1 अपॉन 4 पाई R1 स्क्वायर, सिग्मा 2 है Q2 अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई से 4 पाई कैंसिल, Q1 अपॉन Q2 और ये चला गया ऊपर तो R2 स्क्वायर अपॉन R1 स्क्वायर। Q1 की वैल्यू 10/3, जब रेशो ले रहे हैं तो माइक्रो से माइक्रो उड़ जाएगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, कन्वर्ट मत करो। और ये आ गया R2 कितना था अपने पास 20 सेंटी, कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं क्योंकि दोनों सेंटी में, 20 का स्क्वायर अपॉन R1 है 10 का स्क्वायर। भैया यहां पर जैसे ही आप देखोगे तो ये 3 से ये 3 कैंसिल हो गया, ये 0 से ये 0 भी कैंसिल हो गया। आंसर आ जाएगा 1/2, 20 का स्क्वायर 400, 10 का स्क्वायर 100, ये कैंसिल होके 4/2 यानी 2। आंसर इज 2:1। बेहतरीन क्वेश्चन था। अगर आप इस फंडे को नहीं पकड़ पाए तो ये टाइम ले जाएगा, नहीं तो ये टाइम नहीं लेगा। जल्दी से इसका ले लो तुम स्क्रीनशॉट। वापस तो यार अब आता है अपने पास कॉमन पोटेंशियल। पहला टारगेट जो था चार्ज का था, बेहतरीन क्वेश्चन बनते हैं, अपन ने निपटा लिया, ऐसे निपटाया कि पता भी नहीं चला। दूसरा आता है कॉमन पोटेंशियल का। कॉमन पोटेंशियल देखो क्या बोल रहा है भाई, Q इज इक्वल टू CV चल रहा है ना, तो कॉमन पोटेंशियल के लिए इस फॉर्मूले को अगर दिमाग में बैठाते हो तो बहुत ही बढ़िया है। Q इज इक्वल टू CV, तो V इज इक्वल टू Q/C। तो कॉमन पोटेंशियल हो जाएगा टोटल चार्ज अपॉन टोटल कैपेसिटी। और अगर किसी को बहुत इंटरेस्ट आ रहा है कि बाबा जी ड्राइव कैसे हुआ, तो यार ये देखना भाई, ये देख Q1 प्लस Q2 पहले चार्ज था, बाद में हो गया Q1 डैश प्लस Q2 डैश आफ्टर कनेक्शन। अगर इसको मैं ऐसे ही लिखा रहने दूं Q1 प्लस Q2, कनेक्शन के बाद जो चार्ज हो जाता है वो कितना हो जाता है, C1 इंटू V, क्योंकि V दोनों का सेम है, प्लस C2 इंटू V कॉमन ले ले तो ये आ जाएगा Q1 प्लस Q2 अपॉन C1 प्लस C2 इज इक्वल टू V। तो देखो आ गया ना, टोटल चार्ज अपॉन टोटल कैपेसिटेंस, ये आ गया कैपेसिटी। इसके बाद Q1 प्लस Q2 अपॉन C1 प्लस C2। अगर आप देखो Q की वैल्यू क्या थी, C1 V1, Q1 की, Q2 की थी C2 V2, ऐसा भी देख सकते हो। तो ये आपके पास कॉमन पोटेंशियल का फॉर्मूला है। मैं आपसे कहूंगा पापा ऑफ कैपेसिटर को दिमाग में रखो और याद ये फॉर्मूला रखो, टोटल चार्ज अपॉन टोटल कैपेसिटी। आपसे कॉमन पोटेंशियल के सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व हो जाएंगी। तो जल्दी से ले लो इसका तुम स्क्रीनशॉट।
एनर्जी लॉस निकालना है अब अपन को कि जब चार्ज फ्लो हुआ, तुमने पिटाई करी, गाल पे थपाड़े पड़े, गर्म हो गया, टेम्परेचर बढ़ गया, तो अब कितना लॉस हो गया एनर्जी का, है ना। मारते हैं तो फिर वो फाइटिंग नहीं देखी मैंने, तो देखी यार, वो फ्री स्टाइल में जब फाइटिंग करते हैं तो एक दूसरे को ऐसे घूंसे मारते हैं, लड़के तो लड़के, लड़कियां भी मुंह तोड़ देती हैं यार, मतलब उनको देख के डर लगता है, अपन ही ना घुसे उस रिंग में, तो जैसे मारते हैं जैसे कि छोड़ेंगे ही नहीं है कोहनी के साथ ही, मतलब टेम्परेचर बढ़ जाता होगा, एनर्जी का लॉस हो रहा होगा इतने घूसों के बाद। तो एनर्जी का लॉस देखते हैं अपन। तो चेंज इन एनर्जी या लॉस इन एनर्जी, भाई लॉस वर्ड यूज कर रहा हूं इसलिए इनिशियल माइनस फाइनल लिख रहा हूं, नहीं तो फाइनल माइनस इनिशियल करके नेगेटिव साइन लगा दूंगा तो भी लॉस है ना। तो टेंशन मत लेना कि इनिशियल माइनस फाइनल कैसे कर दिया, हमारे स्कूल में तो फाइनल माइनस इनिशियल बनाते थे और उसके बाद तुम नीचे ऐसे बढ़िया बढ़िया कमेंट लिखोगे कि हमारा टीचर तो बैठा था, हमारा टीचर वैसा था। भैया तुम्हारा टीचर भी ठीक है, हमारा टीचर भी ठीक है, दोनों टीचर ठीक है, बाबा जी भी ठीक है, बस इतना याद रखो, लॉस बोल रहा हूं इसलिए इनिशियल माइनस फाइनल है। अगर फाइनल माइनस इनिशियल करूंगा तो यहां माइनस साइन लगा दूंगा और बोलूंगा लॉस है ना, घूम फिर के वही बात। तो इनिशियल एनर्जी कितनी थी, हाफ C1V1 स्क्वायर प्लस हाफ C2V2 स्क्वायर, ये स्फेरिकल कंडक्टर की कैपेसिटी। फाइनल एनर्जी कितनी हो गई आपके पास, हाफ C1V स्क्वायर प्लस हाफ C2V स्क्वायर, V स्क्वायर कॉमन हो गया तो ये बचा C1 प्लस C2। और इस V की वैल्यू अगर आप रख देते हो तो यहां पर सॉल्व करने पे एक बड़ा बढ़िया सा 2 पेज का एक डेरिवेशन होता है, पुराने वीडियोस में है बाबा जी की, अगर किसी को शौक चढ़ रहा है तो करो, बट इस बार के लिए जरूरत नहीं है इसलिए बाबा जी बता नहीं रहे, तो इसीलिए इस फॉर्मूले को डायरेक्ट याद रखने की कोशिश करो कि आपसे कहा जाए व्हाट इज द लॉस इन एनर्जी 1/2 C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2 इंटू V1 माइनस V2। और ये याद रखना दोनों के पोटेंशियल को हमने प्लस लिया था, तो अगर एक को आपने माइनस ले लिया तो यहां पर फिर उसको माइनस में रख देना, तभी आंसर सही आएगा। अगर दोनों को प्लस लिया है तो यही V1 माइनस V2, अगर एक को प्लस और एक को माइनस लिया है तो भाई यहां पर बीच में प्लस आ जाएगा, दोनों को माइनस लेंगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, माइनस ही आएगा, ठीक है। सो हाफ C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2 इंटू V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर, इसको घुट्टा मारना पड़ेगा, थोड़ा सा मजबूरी है अपनी। ये लॉस इन एनर्जी का फॉर्मूला है, बहुत काम आएगा नीट वालों के भी, बोर्ड वालों के भी, JEE वालों के भी, तो ले लो जरा जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट। चलो तो आ जाते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। ये क्या कह रहा है, द इंसुलेटेड स्फीयर ऑफ रेडियस R1 एंड R2 हैविंग चार्जेस Q1 Q2 रिस्पेक्टिवली आर कनेक्टेड टू ईच अदर, देयर इज नो चेंज इन एनर्जी इन द सिस्टम। अरे भैया रेडियस अलग अलग है, चार्जेस अलग अलग हैं, पोटेंशियल सेम थोड़ी ना बोला है, तो इसीलिए एनर्जी का लॉस तो होगा। एन इंक्रीज इन द एनर्जी, वाह बहुत बढ़िया, थपाड़े पड़े, कोलिजन हो, हीट के फॉर्म में एनर्जी और अपने आप बढ़ने भी लगे, लॉस नहीं, इंक्रीज नहीं होगा, लॉस होगा। ऑलवेज अ डिक्रीज इन द एनर्जी ऑफ सिस्टम, दिस कैन बी देयर। ऑलवेज वर्ड थोड़ा सा मुझे खटक रहा है बस यहाँ पे, अगर ये ऑलवेज वर्ड नहीं होता तो डिक्रीज इन सिस्टम ऑफ एनर्जी होता तो माइट पॉसिबल करेक्ट हो जाता, बट ऑलवेज तो नहीं होगा। क्यों नहीं होगा वो देखो, अ डिक्रीज इन द एनर्जी ऑफ सिस्टम अनलेस, हाँ ये आई काम की बात, अगर आपसे कोई कहे Q1 R2 इज इक्वल टू Q2 R1, तो यार अगर यहां पर तुम देखो गौर से तो Q1 R1 को इसके नीचे ले आओ तो Q1 अपॉन R1 इज इक्वल टू Q2 अपॉन R2 हो गया ये। और अगर तुम गौर से समझो, वैसे तो अगर एनर्जी का लॉस तभी नहीं होगा जब चार्ज ही फ्लो नहीं होगा, चार्ज फ्लो नहीं होगा मतलब कि दोनों का पोटेंशियल सेम हो जाए। और अगर अपन देखें फॉर्मूला Q इज इक्वल टू CV होता है, तो V हो गया Q बाय C, ठीक है, तो Q1 बाय C1 Q2 बाय C2, और यहां पर अपन C को प्रोपोर्शनल टू R लिख चुके हैं, यानी Q1 बाय R1 इज इक्वल टू Q2 बाय R2, और ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई हुई, मतलब जब ये इक्वल होगा तो एनर्जी का कोई लॉस नहीं होगा, नहीं तो डिक्रीज होगा 100%। तो ये ऑलवेज की वजह से ये वाला कट हुआ और ये सही हो गया, क्योंकि इसमें हमें कंडीशन दी थी कि लॉस कब नहीं होगा, जब दोनों का पोटेंशियल सेम हो जाएगा। अच्छा क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट, आपसे बोला गया टू स्फेरिकल कंडक्टर्स ईच ऑफ कैपेसिटी C आर चार्ज टू पोटेंशियल V एंड माइनस V। अच्छा, एक का V1 हो गया V और V2 हो गया माइनस V। क्या बोला है अपन से, दीज आर देन कनेक्टेड बाय मींस ऑफ अ फाइन वायर द लॉस इन एनर्जी। लॉस इन एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2, क्योंकि दोनों सेम थे तो इसीलिए उनकी कैपेसिटी C लिख दी। एंड V1 इज V बट V2 इज माइनस V, मैंने कहा था ना माइनस आएगा तो बीच में प्लस आ जाएगा, सो योर लॉस विल बी हाफ C स्क्वायर
बाय ट्वाइस ऑफ सी इंटू 2v का स्क्वायर, v1 माइनस v2 स्क्वायर, सो दैट इज 4v स्क्वायर। अभी देखा था ना फॉर्मूला, अगर नहीं आ रहा है देखा था तो याद देख लो भाई, c1 की जगह c, c2 की जगह c, v1 की जगह v, v2 की जगह माइनस v, बस यही फॉर्मूला लगा दिया। जैसे ही मैंने लगाया तो मेरे पास जो आंसर आ रहा है वो आंसर आ रहा है, ये 2 से 2 क्या हो गया है, कैंसिल, तो आंसर आ गया अपने पास cv स्क्वायर, है ना। दिस विल बी 2v स्क्वायर हाफ, दिस विल बी c बाई 2, 2 2 जा 4, 4 से ये कैंसिल, आंसर इज cv स्क्वायर। सो द लॉस इन एनर्जी इज cv स्क्वायर, ठीक है। आई थिंक ये भी अच्छा क्वेश्चन था और ये माइनस वाला लॉजिक लग गया, इसलिए ध्यान से, ठीक है। चलो बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलो तो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा था, दो मेटालिक स्फीयर हैं, इनकी रेडियस दे दी R1 और R2 और आपसे कहा गया कि इन दोनों पर 150 माइक्रो कूलम का चार्ज है, दोनों पर मिलाकर नहीं, अलग अलग, ठीक है, ईच इंडिविजुअल। द कॉमन पोटेंशियल आफ्टर दे आर कनेक्टेड, कॉमन पोटेंशियल निकालना था। कॉमन पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है टोटल चार्ज अपॉन टोटल कैपेसिटी। टोटल चार्ज कितना हो जाएगा अपने पास, 150 इंटू 10 की पावर -6, एक का माइक्रो था क्योंकि रेशो सेम चीज का नहीं ले रहे हो इसीलिए 150 प्लस 10 की पावर -6, ये दोनों के इंडिविजुअल चार्ज का अपन ने कर दिया सम। स्फेरिकल कंडक्टर की कैपेसिटी होती है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r, तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r एक हो गया 10 इंटू 10 की पावर -2 क्योंकि मीटर में जाएंगे, प्लस 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r है अपने पास दूसरा वाला 20 इंटू 10 की पावर -2, 150 प्लस 150 क्योंकि 10 की पावर -6 कॉमन आ गया, तो 150 प्लस 150 बन गया आपके पास 300। 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इन जगहों से कॉमन आ गया, तो यहां बचेगा और 10 की पावर -2 भी कॉमन, तो यहां क्या बचा 10, यहां क्या बचा 20, तो ये हो जाएगा 30। अब देखो गौर से 300 इंटू 10 की पावर 6, ये तो एज इट इज लिख दिया। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है 9 इंटू 10 की पावर 9, ये भी लिख दिया। 10 टू दी पावर -2 इंटू 30, ये भी लिख दिया। ये 30 से कैंसिल हो जाएगा 10 टाइम्स। जब ये 10 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा तो 9 इंटू 10 की पावर 9 एज इट इज बचा, 10 की पावर 9 -6, यहां पर 10 बचेगा तो वो +1 और -2 ऊपर जाके +2, सॉल्व कर दो, आंसर आ चुका है आपके पास 9 इंटू 10 की पावर 6 वोल्ट इज द कॉमन पोटेंशियल। मैंने आपको कॉमन पोटेंशियल, एनर्जी लॉस, चार्जेस, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस, सरफेस चार्ज डेंसिटी, इस वीडियो में मैंने आपको सारी चीजें बताने की कोशिश करी हैं और इसी तरह से मैं आपको सारी चीजें शॉर्ट में और सारी चीजें डिटेल के साथ है, शॉर्ट में है और डिटेल में है, दोनों कॉन्ट्रडिक्टरी वर्ड है बट बाबा जी के लिए कॉन्ट्रडिक्टरी नहीं है। तो इसी तरह से पढ़ते रहो, मचाते रहो और टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। थोड़ा सा डर की जरूरत है, मैं बार बार बोल रहा हूं, मगर टेंशन मत लो, बाबा जी तुम्हारे साथ है। इस वीडियो में इतना ही, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। जय हो।